हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। साथियों, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि हिस्ट्री का वन लाइनर का आपका एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, आप वहां से सभी लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। साथियों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अंत में आप बताइएगा कमेंट में टाइप करके कि आपको ये सभी क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे। ठीक है, तो चलिए साथियों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 में जितने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे के क्वेश्चंस इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए फर्स्ट नंबर इस लेक्चर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजवाद में मजदूर वर्ग को क्या स्थान प्राप्त है। जो समाजवाद में मजदूर थे उनको क्या वर्ग का स्थान प्राप्त था साथियों, तो वो था केंद्र और निर्णायक का स्थान। ठीक है साथियों, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट आपका 52 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद किसके विरुद्ध में है। तो साथियों, जो साम्यवाद था वो आपका पूंजीवादी के विरोध में था। ठीक है साथियों, पूंजीपतिवादी के विरोध में जो था साम्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, कह रहा है कि लेनिन किस देश का नेता थे। तो देखिए लेनिन जो था वो रूस का नेता था। ठीक है साथियों, रूस का नेता था, और साथियों रूस का नाम बाद में चलकर क्या पड़ गया, यूएसएसआर पड़ गया। ठीक है साथियों, यूएसएसआर पड़ गया, यानी कि सोवियत संघ पड़ गया था। ठीक है साथियों, सोवियत संघ पड़ गया था बाद में रूस का नाम चलकर। ठीक है साथियों, जब रूस का क्रांति हुआ उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ किस वर्ष बना। तो सोवियत संघ जो है वो आपका 1922 ईस्वी में बना था। ठीक है साथियों, ये आप याद में रखिएगा। ठीक है, सोवियत संघ कब बना था साथियों, 1922 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद में कौन सी शिक्षा नीति अपनाई जाती है। तो देखिए समाजवाद में एक शिक्षा नीति अपनाई जाती है कि वो जो शिक्षा होगा वो सार्वभौम होगा, यानी कि सबसे अच्छा होगा, और बिल्कुल फ्री में, यानी कि बिल्कुल नहीं फी लगेगा। ठीक है, यानी कि फी बिल्कुल नहीं रहेगा, फ्री में रहेगा। ठीक है, यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्वसुलभ और निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, यह समाजवादी शिक्षा अपनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि साम्यवाद किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए साम्यवाद जो आपका जिस सिद्धांत पर आधारित है उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व। ठीक है साथियों, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं साथियों, संपत्ति का सामूहिक सिद्धांत ही साम्यवाद सिद्धांत कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट आपका कितना नंबर, 57 नंबर साथियों क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजवाद में किस प्रकार की सरकार होती है। तो समाजवाद में जो सरकार होती है साथियों वो आती है आपका लोक कल्याणकारी सरकार होता है। ठीक है साथियों, लोक कल्याणकारी यानी कि वो लोगों का कल्याण करता है। ठीक है साथियों, कल्याण करने का मतलब कि लोगों के बात को अच्छे तरीके से वो समझता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्क्स के अनुसार मजदूरों का शोषण कौन करता था। तो मार्क्स के अनुसार जो मजदूरों पर शोषण करते थे वो पूंजीपति वर्ग के लोग थे। ठीक है साथियों, पूंजीपति वर्ग के लोग जो सबसे उच्च स्तर में आते थे वही जो है निम्न स्तर के लोगों को क्या करते थे, वो सताते थे, उन पर शोषण करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट आपका देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि साम्यवादी क्रांति के बाद कौन सा सत्ता में आता है। ठीक है, जो साम्यवादी क्रांति हुई थी साथियों उसके बाद कौन सत्ता में आया, तो साथियों वो उसके बाद मजदूर वर्ग जो है वह सत्ता में आ गए थे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुनाफा किसका होता है। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो मुनाफा होता है साथियों वो समाज और राज्य को होता है। ठीक है, यानी कि जो भी समाजवादी व्यवस्था में मुनाफा होगा, जो भी लाभ होगा वो किसके लिए होता है, समाज और राज्य के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवाद किस सिद्धांत किस क्रांति से प्रेरित है।
तो देखिए समाजवाद जो है वो आपका फ्रांस के क्रांति से प्रेरित है। ठीक है साथियों, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलेटेरिएट तानाशाही का क्या अर्थ है। तो देखिए प्रोलेटेरिएट तानाशाही का अर्थ यही है कि मजदूरों का पूर्ण शासन। ठीक है साथियों, मजदूरों का पूर्ण शासन ही प्रोलेटेरिएट तानाशाही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। तो देखिए नेक्स्ट आपका 63 नंबर, पिछले हाँ 62 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजवाद में सामाजिक न्याय का क्या महत्व है। तो देखिए समाजवाद में सामाजिक न्याय का महत्व एक मूल आधार है। ठीक है साथियों, एक मूल आधार ही समाजवाद का एक सामाजिक न्याय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों देखिए कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है साथियों, जहाँ जर्मनी में हुआ था। ठीक है साथियों, जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जर्मनी के लोगों का भाषा कौन था, यानी कि जर्मनी का भाषा कौन था साथियों, जर्मन भाषा था। ठीक है साथियों, जर्मनी के लोग कौन सा भाषा बोलते थे साथियों, जर्मन भाषा बोलते थे। ये आप याद में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजवादी नीति में किसके भलाई प्राथमिक होती है। समाजवादी नीति में जो जिसके भलाई प्राथमिक होते थे वो आपका सामूहिक भलाई कहलाती थी। ठीक है साथियों, क्या कहलाती साथियों, सामूहिक भलाई कहलाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद किसके बीच संघर्ष को समाप्त करना चाहता था। तो साथियों देखिए समाजवाद जो है वो श्रमिकों और पूंजीपतियों वर्गों के बीच जो संघर्ष था उनके बीच संघर्ष को समाप्त करना चाहता था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेनिन के पार्टी का नाम क्या था। तो देखिए लेनिन जो पार्टी बनाया था उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक दल। ठीक है साथियों, बोल्शेविक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल्शेविक। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए साथियों रूसी क्रांति का आपका मुख्य जो कारण था वो था राजशाही और सामाजिक असमानताएं। ठीक है साथियों, इसी के वजह से ही रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि समाजवादी नीति के कर प्रणाली कैसी होती थी। ठीक है साथियों, कि समाजवादी जो नीति थी उसकी कर प्रणाली कैसी होती थी। तो वो होती थी साथियों प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक है साथियों, कैसी, प्रगतिशील कर प्रणाली, ये आप याद में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि समाजवाद में सभी को क्या समान रूप से मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि समाजवाद जो था वो उस सभी को क्या कहता था कि समान रूप से मिलना चाहिए। तो देखिए सभी को अवसर और संसाधन समान रूप से मिलना चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। यानी कि आप या श्रमिक वर्ग से हो या पूंजीपति वर्ग से हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, यही समाजवाद का सम्मान रूप मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साम्यवाद का प्रेरणा कहाँ से मिली। तो देखिए साम्यवाद की जो प्रेरणा मिली थी वो कार्ल मार्क्स के द्वारा से मिली थी। ठीक है साथियों, कार्ल मार्क्स ने ही साम्यवाद के लिए बहुत ही मतलब उभारे थे लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रमिकों की तानाशाही का उद्देश्य क्या है। तो श्रमिकों के तानाशाही का उद्देश्य यही था कि पूंजीपति मतलब पूंजीपतिवादी जो थे उनको समाप्त करना, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उनको समाप्त करना ही श्रमिकों का तानाशाही था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजवाद किसके नियंत्रण को उचित मानता है। तो समाजवाद जो है साथियों वो राज्य के नियंत्रण को ही उचित मानता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवाद किस प्रकार का परिवर्तन चाहता था। ठीक है साथियों, जो मार्क्स थे वो किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे, यानी कि उनका तो वो चाहते थे साथियों सामाजिक और आर्थिक क्रांति। ठीक है साथियों, कैसे चाहते थे, सामाजिक और आर्थिक क्रांति मार्क्सवाद परिवर्तन चाहता था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट आपका 75 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजवाद और साम्यवाद कौन अधिक कठोर विचारधारा है। ठीक है, बताना है कि समाजवाद और साम्यवाद में दोनों में कौन सबसे अधिक कठोर विचारधारा वाला है। तो है आपका साम्यवाद। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि समाजवाद किस प्रकार की समानता को महत्व देता है। तो देखिए समाजवाद जो है वो आपका आर्थिक समानता का महत्व देता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
कह रहा है कि सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो देखिए सोवियत संघ की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी साथियों, वह आपका 1928 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजवाद का आरंभ रूप क्या था। तो देखिए समाजवाद का जो प्रारंभिक रूप था, आरंभिक रूप था साथियों, यूटोपियन समाजवाद था। ठीक है साथियों, क्या था, यूटोपियन समाजवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते थे। तो सर्वहारा वर्ग जो कहते थे वो मजदूर वर्गों को ही हम लोग क्या कहते थे, सर्वहारा वर्ग। ठीक है साथियों, यानी कि ये सबसे नीचे आते थे सर्वहारा वर्ग। ठीक है साथियों, इसी को हम लोग मजदूर वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी नीति में निजी संपत्ति का क्या स्थान है। तो समाजवादी नीति में जो निजी संपत्ति का स्थान है वो सीमित नहीं है, सीमित या नहीं के बराबर है। ठीक है साथियों, क्या चीज सीमित या नहीं के बराबर है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट आपका 81 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था धर्म जनता के लिए अमीफ है, अफीम है। ठीक है साथियों, धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसने कहा था। ठीक है साथियों, तो वो कहा था आपका कार्ल मार्क्स ने। ठीक है साथियों, इन्होंने ही मजदूरों को उकसाया, यानी कि मजदूरों को मोटिवेट किया कि अपने प्रति लड़ो, मतलब पूंजीपतिवादियों के प्रति लड़ो, तुम अपने के लिए लड़ो। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि साम्यवाद किस प्रकार का संरचना को प्राप्त करता है। तो साम्यवाद जो है वो वर्गीय संरचना को प्राप्त करता है। ठीक है साथियों, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, हम देख ले एक चीज थोड़ा सा। हाँ चलिए ठीक है, क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए सही हो गया, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि साम्यवाद किस प्रकार के संरचना को समाप्त करता है साथियों। तो वो था आपका वर्गीय संरचना को। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि समाजवाद की योजना का निर्माण कौन करता है। तो समाजवाद का योजना का निर्माण जो करता है वो आपका राज्य होता है। ठीक है साथियों, यानी कि स्टेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 84 नंबर साथियों क्वेश्चन है, कह रहा है किस विचारधारा का मुनाफा निजी नहीं होता है। तो देखिए जिस विचारधारा को मुनाफा निजी नहीं होता है उसे हम लोग साम्यवाद कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाजवाद का लक्ष्य क्या होता है। तो समाजवाद का लक्ष्य आपका समानता और न्याय संगत समाज होता है। ठीक है साथियों, यही आपका समाजवाद का लक्ष्य होता है। ठीक है, समानता और न्याय संगत समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साम्यवाद में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। तो साम्यवाद में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि समूह में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजवाद में स्वास्थ्य और सेवा की स्थिति कैसी होती थी। तो समाजवाद में जो स्वास्थ्य और सेवा की स्थिति होती थी वो बिल्कुल फ्री होती थी, यानी कि निःशुल्क होती थी। ठीक है साथियों, बिल्कुल फ्री होती थी साथियों, और सार्वभौमिक होती है, यानी कि सर्वोत्तम होती थी, बहुत अच्छा होती थी। निःशुल्क होने का मतलब ये नहीं है कि कैसे भी इलाज कर देगा हॉस्पिटल वाला, बिल्कुल नहीं, बल्कि एकदम सर्वोत्तम होता था। ठीक है साथियों, आपका इलाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूंजीवाद किस वर्ग के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता था। तो देखिए पूंजीवाद जो है वो आपका व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता था। ठीक है साथियों, तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद किसको नियंत्रित करने की बात करता था। तो देखिए समाजवाद जो है वो आपका उद्योग और पूंजीपति को जो है वो नियंत्रित करने की बात करता था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामूहिक किसने लागू की थी, सामूहिक खेती किसने लागू की थी। तो ठीक है साथियों, ये बताना है कि सामूहिक खेती किसने लागू की थी। तो साथियों वो की थी स्टालिन ने। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाजवादी विचारधारा
किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो समाजवादी विचारधारा में जो शिक्षा दी जाती है वो समान अवसर वाली दी जाती है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजवाद का आदर्श समाज कैसा होता है? तो समाजवाद का जो आदर्श समाज होता है वो वर्गहीन और न्यायपूर्ण होता है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए नेक्स्ट आपका 93 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि समाजवाद किसे बढ़ावा देता है? तो समाजवाद जो है वो आपको सामूहिक कल्याण का बढ़ावा देता है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, कह रहा है कि समाजवाद की नींव किस सिद्धांत पर है? तो साथियों समाजवाद का जो नींव है वो देववात्मक भौतिकवाद पर है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजवाद किस चीज को नियंत्रित करना आवश्यक मानता है? तो देखिए समाजवाद जो है वो उत्पादन को नियंत्रण करना ही क्या मानता है, वो आवश्यक मानता है। ठीक है साथियों। क्या उत्पादन पर अगर नियंत्रण हमारा रहेगा तो हम बहुत चीज कर सकते हैं आगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्यून शब्द किसे जुड़ा है? तो कम्यून शब्द जो जुड़ा है वो आपका सामूहिक जीवन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है साथियों। कम्यून शब्द जो जुड़ा हुआ है साथियों सामूहिक जीवन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी सरकारें किस प्रकार की योजनाएं पर काम करती है? तो देखिए समाजवादी जो भी सरकार होती है वो आपका पंचवर्षीय योजना पर कार्य करती है। ठीक है साथियों। किस योजना पर? पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साम्यवाद में प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साम्यवाद का प्रमुख उद्देश्य साथियों क्या होता है? आपका राज्य का अंत और समाज का नियंत्रण। ठीक है साथियों। राज्य का अंत और समाज का नियंत्रण ही साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो देखिए साथियों आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, यानी कि पार्ट नंबर 2 का हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन देखे, यानी कि दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिलाकर आपका पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है साथियों। पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए साथियों। तो हम लोगों ने अभी तक पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए साथियों, और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और समझिए कि VVI जो बोलते हैं ना, इसको VVI कहना भी गलत है, इसको हम MVVI कहेंगे। ठीक है साथियों। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है साथियों। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर जाइए। ठीक है साथियों। हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ना साथियों, उस सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कर जाइए। अगर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर जाइएगा ना, तो मेरा 100% दावा है कि आपके एग्जाम में आपके जो 270 नंबर के ऑब्जेक्टिव होता है ना साथियों, वो तो कोई नहीं रोकेगा, वो बिल्कुल आपका आएगा। ठीक है। लगभग 270 नंबर का आप देख लीजिएगा, फिलहाल हमको जितना अभी मालूम है उतना बता रहे हैं, 270 नंबर का। ठीक है। 270 नंबर तो आपका कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में जितना भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जितना भी नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा वो तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। और एक भी गलत नहीं होगा आप अगर आप इस सभी क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं तो। ठीक है। तो इसलिए आप केवल देखिए ही नहीं बल्कि सभी क्वेश्चंस को, हम जितने 1 लाइनर क्वेश्चंस करा रहे हैं 1 लाइनर सीरीज में, सभी क्वेश्चंस को याद कर जाइए अच्छे तरीके से, पूरा रट लीजिए। जबान पर आपको होना चाहिए। अगर आपकी जबान पे होंगे ना तो मेरा यकीन मानिए साथियों कि आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप सब्जेक्टिव भी इससे बना पाइएगा खुद से, क्योंकि एग्जाम में क्या कॉपी पर साफ साफ लिखा रहता है कि जो एग्जाम देने वाले हैं वो अपने शब्दों में लिखें। ठीक है साथियों। साफ साफ लिखा रहता है कि जो एग्जाम देने वाले हैं वो अपने शब्दों में कॉपी को लिखें। ठीक है। कॉपी में यानी कि आंसर को लिखा। ठीक है साथियों। तो अगर आपको ये 1 लाइनर क्वेश्चंस का आंसर याद रहेगा साथियों, तो अपने से बना के उसमें अच्छा से लिख सकते हैं साथियों, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और वही जो अपने शब्दों में लिखिएगा ना, उसी का नंबर आता है अच्छे तरीके से साथियों, और पूरा फुल मार्क्स आपको मिलता है उसी का साथियों। ठीक है। जो किताब का कीड़ा रहता है ना, जो किताब का सेम टू सेम पेस्ट कर देता है, तो समझिए उसका नंबर अच्छा नहीं आता है साथियों। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए अपने जबान में लिखना। ठीक है साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें और हमारे बड़ा फैमिली हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।